हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मौला निम्मी ब्लॉग। तो जी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है किचन से। हाँ जी, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार हो रहा है। बच्चों के लिए लंच में बन रहे हैं शिमला मिर्च, आलू और पराठे। शिमला मिर्च क्या ही मतलब, शिमला मिर्च तो एक ही डाली है, आलू ही ज़्यादा है क्योंकि शिमला मिर्च नाम के लिए डाली मैंने, क्योंकि डेली डेली आलू भी सही नहीं रहते हैं। और आलू उतना ज़्यादा पहले तो पसंद करते थे बच्चे, अब आलू भी नहीं पसंद करते हैं। अब डेली डेली एक चीज़ बना के भी नहीं भेज सकते हैं ना। तो टिफ़िन में ये होता है कि मैडम उडम के डर से बड़ा वाला तो खा ही आता है, क्योंकि उसे डर रहता है। छोटा वाला कई बार खा भी आता है, कई बार वापस भी ले आता है। लेकिन रखती मैं दोनों को प्रॉपर तरीके से हूँ कि कभी बच्चों की देखा देखी में खा भी आते हैं और कभी छोटा वाला वापस लाता है। बड़ा वाला का तो खैर अब ये हो गया है, रूल ही हो गया है, उनका टिफ़िन चेक होता है। अगर जिसने भी टिफ़िन अपना फिनिश नहीं किया होता तो उसे पनिशमेंट दी जाती है। तो उसको तो डर के खाना ही होता है, चाहे कोई चीज़ उसकी पसंद की हो या ना हो। तो उससे मुझे ये हो गया कि अब मैं हर एक चीज़ थोड़ा बहुत रखती हूँ कि उससे ना हर एक चीज़ उसको खाने की आदत हो। हरी सब्जी है, फ्रूट है, मतलब सलाद में कुछ भी है, सूजी का हलवा वगैरह, मतलब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रख देती हूँ मैं। क्योंकि अब ये है कि मतलब अब बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो हर एक चीज़ की ज़रूरत होती ही है, हर एक चीज़ खानी भी चाहिए। लेकिन बच्चे बहुत ना मिराकी टाइप के होते हैं, नहीं खाते हैं। मतलब हमें लगता है मेरे बच्चे क्या, सारे ही बच्चे होते हैं ऐसे ही कि बहुत कम कम चीज़ें बच्चे खाना पसंद करते हैं। तो खैर कोई नहीं, उधर मैंने शिमला मिर्च ना कुकर में बनाई थी, क्योंकि कढ़ाई में तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि 7:30 का स्कूल है। और लगभग मैं उठी थी 6 बजे उठी थी, लेकिन बन भी जाता, लेकिन काटी पीटी तो मैंने कहा उतनी देर लगेगी। कुकर में ये है कि जल्दी से बन जाएंगी और ठंडी भी हो जाएंगी। वैसे तो मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ ऐसी सब्जियाँ। और मैंने प्लेट में ना ठंडे होने के लिए रख दी थी। ये रात के बर्तन थे धुले हुए, तो इन बर्तनों को भी मैं सेट कर दूंगी। और उसके बाद फिर बच्चे उच्चे उठेंगे। अभी ये भी नहीं उठे थे, बच्चे भी नहीं उठे थे, मैं उठेंगे अब, क्योंकि मैं 6 बजे उठ गई थी। बच्चे उठते हैं क्योंकि 7:30 का स्कूल है। मैं 5 बजे उठी थी, सॉरी, और बच्चे उठते हैं 6:30 पे। 6:30 पे बच्चे उठते हैं, क्योंकि 7:30 का तो 1 घंटे में वो हो जाते हैं अपना तैयार वैयार रेडी वेडी सारा, क्योंकि ज़्यादा जल्दी भी उठा के क्या ही करना, उठना नहीं चाहते हैं फिर। तो उसी तरीके से ही है सारा काम अपना कर रहा है। सुबह को तो ऐसा हो जाता है ना, जब तक बच्चे नहीं जाते तब तक ऐसी रेल लगी रहती है दोनों बच्चों के लिए। ऐसा लगता है टाइम पे बस स्कूल पहुंच जाएं। तो ये खीरा था, तो मैंने कहा खीरा कट करके ये भी टिफ़िन में रख दूंगी, थोड़ा सा खा ही लेंगे। और खीरा तो खैर खा लेता है बड़ा वाला, तो मन से ही खा लेता है। छोटे वाले का तो मूड है, देखा देखी में खा भी लेगा, कई बार देखा नहीं भी खाता है, तो उसका तो अपना अलग ही सिस्टम है। अभी छोटा भी है, 4 साल का ही तो हुआ है, तो अभी उसे इतना ज्ञान भी नहीं है किसी भी चीज़ का, भी बहुत छोटा है ना। तो वही है, तो उनका मैं टिफ़िन तैयार कर दे रही हूँ दोनों के। और इन इन ये जो टिफ़िन है इनमें ये अच्छी है, इनमें 3 साइड एक वो होते हैं ना, मतलब तीनों अलग अलग रख दो। इनका पार्टीशन करा हुआ है कटोरियों की तरह, तो तीनों में अलग अलग रख दो। तो ये मैंने एक तरफ खीरा रख दिया था, एक तरफ ये शिमला मिर्च के आलू, और मतलब आलू शिमला मिर्च रख दी थी। और एक तरफ क्या रखूँगी, हाँ एक तरफ मैंने ये वो रख दिए थे, बिस्किट थे, ये बादाम वाले बिस्किट थे, तो ये बिस्किट रख दिए थे। मतलब बादाम वाले नहीं, सिर्फ काजू की शेप में जो बिस्किट होते हैं वो वाले बिस्किट थे। तो थोड़े से मैंने एक साइड बिस्किट रख दिए थे। तो बड़ा वाला तो सारा ही अपना फिनिश करके आया था, छोटे वाले की बहुत सारी चीज़ें वापस आ गई थी। और पराठा एक साइड रख दिया था। और स्पून इसलिए रख देती हूँ कि बाई चांस बच्चे हैं, किसी समय सब्जी उब्जी उनको खानी हो तो हाथ से खाएंगे, तो फिर वो ड्रेस वगैरह पे भी लगाएंगे, तो मैं एक स्पून भी दोनों के लिए रख देती हूँ। हम दोनों का पानी वानी भर के अब टिफ़िन इनका ओके करके फिर उनको मैं उठाती हूँ, मतलब नहलाती धुलाती हूँ, तैयार करती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ। टिफ़िन हो जाता है तो मैं इधर से निश्चिंत हो जाती हूँ। ये बादाम मैंने रात में भिगो दिए थे, तो दोनों को बादाम भी छील के दे दूँगी, खा लेंगे वो अपना बादाम उदाम जो भी होता है। बादाम तो खा लेते हैं मन से, क्योंकि सुबह को ना वो पराठा वगैरह खा के जाते नहीं है, दूध भी पी के नहीं जाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ना स्कूल सुबह को दूध पी के चले जाते हैं। मम्मी मैं भी दूध पी से जाऊंगा। हाँ जाते हो नहीं, बस वो वॉइस ओवर करते हुए बोलना है, इसलिए मैं भी दूध पी के जाऊँगा। और नहीं पीता है सुबह को, अगर दूध इनको दो शौक में, कई बार कहेगा दूध दो, तो दूध करते उल्टी जैसा करने लगते हैं फिर ये, तो फिर मैं नहीं देती। रात को तो ये पी लेते हैं, लेकिन सुबह में इनको ऐसे ही रहता है। तो ये वे जूते थे इनके ब्लैक शूज़, तो इन पर ना मैं हल्का सा ब्रश मार दे रही थी, क्योंकि ये वैसे थे, मतलब थोड़ा सा ना गंदे गंदे से काले काले से लग रहे थे। काले जूते थे, मतलब उन पर मिट्टी लग रही थी, तो वो अलग से लग रहे थे। तो वो ये सफ़ेद वाले तो उनके धुलने ही होते हैं। ये काले वालों में ये होता है कि मैं ब्रश वगैरह लगा देती हूँ, कई बार पॉलिश भी मार देती हूँ। हाँ जी, उसके बाद फिर कोई और साफ़ सफाई की, नहाना धोना किया, तो उसका कोई वीडियो मैंने बनाया नहीं था। और तब तक मतलब ऐसा हो गया कि बच्चे का जाने का, बच्चे का आने का ही टाइम हो गया था। 12 बजे तक मैं फ्री हुई थी, तो कोई मैंने वीडियो नहीं शूट किया, तब तक मेरा बेटा आ गया था छोटा वाला। और ये सूजी है और दही है, इसको ना मैं सूजी को मिला के रख रही हूँ। मतलब मेजरमेंट मैं आपको एक तरीके से बता देती हूँ। मैं बनाऊँगी इडली, इसकी सूजी की इडली। हाँ जी, फ्राई इडली, मतलब इडली सांभर नहीं, फ्राई इडली बना रही हूँ। तो 2 कटोरी सूजी तो 1 कटोरी दही, इस तरीके का है मेजरमेंट। अगर आप 2 कटोरी सूजी लो
लो तो 1 कटोरी दही ले लो, या 1 कटोरी सूजी लो तो आधा कटोरी दही ले लो। तो उसी तरीके से मैंने भिगो के रख दिया। अब 2-3 घंटे के लिए भीगती रहेगी। इधर मैंने ये फ्रूट्स लाए थे, उमंग को लेके आए थे स्कूल से, तो ये फ्रूट्स वगैरह भी लेके आए थे। आजकल उमंग उत्कर्ष को यही लेके आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को 12 बज जाते हैं सारा काम करते करते। आंटी आती नहीं, तो बड़ा घर है, झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में बहुत टाइम लग जाता है। ये बच्चे भी आ गए थे, तो मैंने फ्रूट्स वगैरह धुल दिए थे, तो मैं इनको दे रही हूँ ग्रेप्स वगैरह, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ये लोग खाना तो खाते नहीं, क्योंकि लंच किया हुआ होता है, 11:30 तक इनका लंच होता है। तो स्कूल से आके फिर ये खाना नहीं है। फ्रूट्स वगैरह आजकल गर्मी, थोड़ा सा मौसम, गर्मी तो नहीं कहेंगे लेकिन मौसम ठीक है, ना ठंड है ना गर्मी, बल्कि यहाँ पर गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है इस समय, थोड़ा सा मौसम ठीक ही है। तो वही है। तो उसी तरीके से वो बच्चों ने खा लिया। उसके बाद हम सोए थे, 2 घंटे के लगभग सोई थी। तब ये हो गया शाम का टाइम। तो शाम के टाइम फिर मैं उठी, तो मैंने ये सूजी देखी तो ठीक हो गई थी एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा सा इसका डो बन गया था। डो बन, और इधर उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। ये मैंने ना इडली स्टैंड ले रखा है। इडली स्टैंड तो बहुत अच्छा है, कढ़ाई भी है साथ में, ऐसा भी नहीं कढ़ाई भी यूज हो जाएगी। लेकिन बस ये दिक्कत है इसके सांचे में, मतलब इडली कम ही बनेंगी, 8 इडली बनेंगी एक बार में, क्योंकि 2 स्टैंड है, 4-4 एक बार में बनेंगी। तो पहले मैंने सोचा कि क्या करूँ, चेंज करूँ, फिर ये बोले रहने दो, कौन सा रोज़ रोज़ बनती, कभी कभी ये चीज़ें बनती हैं, रहने दो इसको। तो मैंने कि चलो छोड़ो। तो मैं उसमें ना मैंने नीचे पानी रख दिया था, और उसमें नींबू डाल दिया था। नींबू इसलिए डाल दिया था ताकि ये कढ़ाई काली ना हो, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ देंगे मगर नींबू डाले तो बिल्कुल बर्तन ना काले काले हो जाते हैं, पानी बॉयल होते 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 तो काले। तो मैं नींबू डाल देती हूँ नीचे, तो उससे ना बर्तन एकदम काले नहीं होते हैं। और ये स्टील की कढ़ाई है तो काली भी जल्दी हो जाएगी। और इसका ये है फ़ायदा कि चलो इसको वैसे भी कुछ यूज करना है तो अलग से भी कर लो, और स्टैंड तो खैर है ही है। तो ये मैंने थोड़ी, जितनी मुझे एक बार में इडली बनेंगी उतनी मैंने वो ले लिया, मतलब सूजी का पेस्ट, और उसको ना मैंने वो डाल दिया, उसमें इनो डाल दी। और इनो डाल के मैं इनके इडली स्टैंड है इस पर सब तरफ मैंने तेल से ग्रीस करके, और इडली वही सूजी उसमें डाल दी। मतलब तो मैं वो देख रही थी कि अभी बनी है कि नहीं बनी है। तो क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं था। मेरी बहन बनाती थी, उसको बहुत अच्छे से आती है बनानी, मैं तो पहली बार ही बना रही हूँ। तो मैंने कहा एक बार देखती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है ना, ऑयली होती हैं, और सूजी वैसे भी हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, क्योंकि फाइबर होता है ना, एनर्जेटिक भी रहती है और फाइबर भी रहता है उसमें। तो खानी चाहिए, चाहे किसी रूप में खाओ, हलवा खा लो, उपमा खा लो, या फिर इडली सावर खा लो, या फ्राई इडली खा लो। तो अभी सावर तो मैंने बनाया नहीं था, पहले मैं ये देख रही थी मुझसे इडली अच्छे से बन जाएंगी, तो आज मैं इनको फ्राई कर लूँगी, फिर अगले किसी दिन इडली सावर बनाऊँगी प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो वही है। तो उसी तरीके से ही मैं अपना मतलब बना रही थी। और ये कढ़ाई तो छोटी सी अच्छी है, लेकिन बस उसमें प्रॉब्लम ये हो रही कि एक बार में 8 इडली बन रही है। अगर जैसे 6-6 का होता तो एक बार में 12 बन जाती, तो बढ़िया था। खैर कोई नहीं, जो भी है बढ़िया ही है। तो बस उसी तरीके से मैं देख रही थी, अब इसको ना हो गया लगभग, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी, चाकू की मदद से इसको निकाल लूँगी सब। और बनी अच्छी थी, मतलब आप देख रहे हो कि आराम से सारी निकल जा रही हैं, एक भी ऐसी नहीं चिपक रही है या कच्ची रह गई किसी तरीके से, ऐसा नहीं। अब इसमें ना दोबारा फिर से मैं तेल ग्रीस कर लूँगी, और उसके ऊपर से फिर से इडली में इसमें छोड़ दूँगी, मतलब इडली का जो पेस्ट है, दही इडली का नमक का पेस्ट है, उसको मैं इसमें छोड़ दूँगी, और फिर से मैं स्टीम होने के लिए इसको रख दूँगी। साथ के साथ मैं अपना और भी काम करती रहूँगी, ये भी होता रहेगा। और ये सारा मैंने जो इडली का पेस्ट था वो उसमें कर लिया। अब उसमें इनो डाल के लास्ट का राउंड रह गया, लास्ट में बनेगी। ये मैं इडली आपको बिल्कुल पास से दिखा रही थी, एकदम बढ़िया बनी हुई है, फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी अच्छी हैं, और इनको भी पसंद आए। ये बोले ये तो बढ़िया है, कई बार खाना मत बनाओ, एक टाइम के लिए ये हो जाएगा। और ये कैमरा पता नहीं कैसे उल्टा हो गया था, तो ये मैं दिखा रही थी आपके लिए। एकदम बढ़िया, ना टूट रही हैं और एकदम हाथों से मुड़ भी रही हैं, अच्छे से मतलब हो गया, बन गया। तो पहला राउंड तो ये थाली में कर लिया, अब दूसरा राउंड भी बन गया, और तीसरा राउंड और बनेगा, उसके बाद मुझे लग रहा हो जाएगा सारे ही। क्योंकि फ्राई इडली है तो खाई भी ज़्यादा जाएंगी, होता ही है, क्योंकि पहली बार बन रही है। और ये ना बच्चों ने भी शौक से खा ली थी, मेरे बड़े वाले ने खूब शौक से खा ली थी, छोटे वाला तो थोड़ा सा ऐसा है कि ये क्यों डाला, धनिया क्यों डाला, मिर्ची क्यों डाली, वो तो हर एक चीज़ में ऐसे कमी निकालता ही है। तो बाकी का जो इनो बचा था वो भी मैंने उसमें डाल दिया, थोड़ा थोड़ा मैंने, मतलब एक पेस्ट अलग उसमें ज़्यादा सा बना लिया था, फिर थोड़ा थोड़ा इस डोंगे में लेती रही और इडली में बनाती रही इनो डाल के। हाँ जी, तो उसी तरीके से ही। और आई होप कि आप लोगों को रेसिपी में समझा पाई होंगी अच्छे से। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रेसिपी बहुत अच्छे से मैं समझा नहीं पाई। खैर कोई नहीं, दोबारा कभी बनाऊंगी तो फिर से समझा दूंगी। तो ये इडली ना मैंने कट कर ली है, क्योंकि इनको फ्राई इडली बनाना है। सावर वाली जो सावर के साथ बनाते हैं उन्हें तो इतना कट नहीं करते हैं, वो तो ऐसे ही खाई जाती हैं। लेकिन इनको मैंने 4 पीस कर लिए इनको क्योंकि अब मुझे करना है, फ्राई ठंडी हो गई थी तो उसी तरीके से। हालांकि 2 घंटे पहले अगर सूजी दही आप भिगो दो तो अच्छी इडली बन जाएंगी, और जब इडली बनाने चलो
तो उसमें इनो डाल दो बस, जितनी लेना है उतने में इनो डालते रहो, बनाते रहो। तो जी लगभग इडली बन गई, लास्ट रह गई है, और फ्राई तब करूँगी जब ये ऑफिस से आएंगे। आज रात का हमारा डिनर यही रहेगा, क्योंकि दाल चावल बच्चों ने अभी खाए हैं सो के उठ के, और दाल चावल बनाए थे मैंने दोपहर में। सुबह तो वही बच्चों को टिफिन दिया ही था, शिमला मिर्च और पराठे दिए थे। हम लोगों ने अपने लिए रोटी बनाई थी, फिर दोपहर में दाल चावल हो गए थे, मसूर की दाल और चावल बनाए थे। तो अब क्या बोलते हैं, उसके लिए इडली बन गई। ये स्टैंड बस थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा, बाकी तो कोई कमी नहीं है इडली, हालांकि है मजबूत, क्वालिटी अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा साइज में छोटा लग रहा। अब इसका रिटर्न का भी टाइम निकल चुका है। चलो अब तो जैसा भी है ठीक ही है। तो बस फिर मैं जाऊंगी थोड़ा सा नीचे टहलने के लिए, और ये जब आएंगे तब फिर मैं ऊपर आऊँगी, तब मैं इनको फ्राई करूँगी, तब आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। ठीक है फिर। तो जी सारी इडली बन गई थी। अब मैंने ये दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी। पहले मैं सोच रही थी उसी कढ़ाई में बना लूँ, तो फिर मुझे छोटी लगी, तो मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी। थोड़ा सा तेल दिया, बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं दिया, क्योंकि ये आ गया तो ये कह रहे बहुत कम तेल देना। वैसे तो मैं थोड़ा सा शायद ज़्यादा भी दे देती तो अच्छे से और फ्राई हो जाती, लेकिन मैंने थोड़ा ही दिया, क्योंकि इतना ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो ज़्यादा तेल की इसमें ज़रूरत हो। तो वही जो काली सरसों राई होती है उसका तड़का लगाएंगे। हरी मिर्च भी आप डाल सकते हो, करी पत्ता भी डाल सकते हो, जीरा डाल सकते हो, चने की दाल डाल सकते हो, लेकिन हमारे घर में तो मेरा इतना है कि आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही नहीं पड़ती हैं। लोग चने की दाल भी डालते हैं, जीरा डाल दो, करी पत्ता डाल दो। हमारी एक किसी चीज़ बच्चे ने मना करी, करी पत्ता बच्चों ने मना कर दिया, जीरा इन्होंने मना कर दिया, तो मैंने राई से ही तड़का लगा दिया। राई और जीरा दोनों डालते हैं तो और अच्छा लगता है। तो खैर कोई नहीं, ये सारी इडलियाँ मैंने देखो कट करके रख ली थी, और बस अच्छे से बन गई। और अगर स्टैंड ना हो तो कटोरी में भी बना सकते हो। एक कढ़ाई लो, उसमें नीचे कोई कटोरी रखो, मतलब कटोरी नहीं, ये जो स्टैंड आते हैं वैसे वाले वो लो, और उनमें छोटी छोटी कटोरियों में करके रख दो। तो वो भी था। मेरी बहन तो ऐसे ही बनाती थी, क्योंकि उसके पास स्टैंड था नहीं, तो वो ऐसे ही बनाती थी। और ये कैमरा मैंने हाथ में ले लिया तो आधा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, तो मैंने फिर दोबारा से स्टैंड में ही लगा दिया। तो बस सारी इडली मेरी अच्छे से फ्राई हो गई। अब उसके बाद हम इंजॉय करेंगे। हरा धनिया हो तो आप चटनी बना सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ तो एक ये है कि धनिया आना ही बंद हो गया। अब मतलब थोड़ा सा है, वो भी पता है 2-3 दिन का रखा हुआ धनिया था ये, वो भी बाजार में गई थी तो बहुत जरा सा मुझे मिल गया था, तो मैं ले आई थी। अब ना यहाँ गर्मियों में धनिया नहीं आता, बस सर्दी सर्दी धनिया खूब मिल जाता है, गर्मियों में आता नहीं है। हरी मिर्चें आती हैं, तो मैंने ये हल्का सा धनिया ही डाल, थोड़ा सा ही था। मैं उनको बोल भी रही थी कि भैया धनिया लाया करो, बोले अब गर्मियों में यहाँ कहाँ ही मिलेगा धनिया। तो वही है। और नीचे तो मिल जाता है, थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन मिल जाता है। हल्का सा मैंने ना मैगी मसाला डाल दिया था, ताकि ना बच्चे अच्छे से खा लें। वैसे तो इसमें कोई मैगी मसाले की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया था। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये है, तेल देना है जो मैंने दी, तेल देना है, काली वाली सरसों देनी है, राई और हींग देनी है, और हरी मिर्च देनी है, और ये और प्याज दिया था। प्याज जब अच्छे से भुन गया था तब मैंने ये इडली उसमें डाल दी थी, और डालने के बाद ऊपर से हल्का सा मसाला, मैगी मसाला डाल दिया था, और हरा धनिया डाल दिया था। इनको अच्छे से चला के और भून लिया था। बस इस तरीके से मैंने इडली बनाई थी और अच्छी बनी थी। बाय बाय।